जब से वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ है उस वक्त से नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक के ऊपर एक नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है और वो किसी तरह के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जो नीतीश कुमार के दिल को खुश कर देने वाली है और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुशगवार गुजरने वाला है। नीतीश कुमार के लिए जो अच्छी खबर है ये है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए कही जा रही है। इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत की पड़ताल जब की गई है तो ये मालूम हुआ है कि जिस एमएलए ने और जिस सांसद ने ये बात कहा है, जिस नेताओं ने ये बात कहा है, वो कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि ये गर्व की बात होगी कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री अगर बन जाती है तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। और ये जो संकेत मिल रहे हैं और पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के ये बयान है, इस बयान से ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जब भी कोई बड़ा कदम उठता है तो पहले बड़े नेताओं के मुंह से ये बातें खुल करके सामने नहीं निकलती है। ये निकलती है सबसे पहले छोटे स्तर के नेताओं से, पूर्व नेताओं से, या फिर यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी लीडर है, जो करीबी लोग हैं, उन्हीं के जरिए ये बात निकलती है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में चल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है और ये टूट कोई और नहीं करवा रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही की जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तब से उनका वोट बैंक छिटकता नजर आ रहा है, उनके पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है और उनको महागठबंधन के अंदर पूरी तरह से दरवाजा उसके लिए बंद है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर और संग में अगर रहते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य यह है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को और किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। और इसी बात से लेकर के क्या जब से वक्फ संशोधन बिल लाया गया है और उसका विरोध दिल्ली के बाद पटना में हुआ और पटना में यह बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार कई महीनों से लगातार खामोशी के बाद वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश होने के एक दिन पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इसका समर्थन में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इनकी जो छवि है, सेकुलर छवि है नीतीश कुमार को, उनको उन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम नेताओं के एक के बाद एक इस्तीफे होने लगे, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने लगी। और क्या ये जो वक्फ संशोधन बिल नीतीश कुमार ने समर्थन किया, क्या इस बात को लेकर के कि उप प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए, या इसी बात को लेकर संकेत उनको मिले जिसकी वजह से उन्होंने समर्थन किया? वरना वो समर्थन के पक्ष में तो थे नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की वजह से उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, या फिर नीतीश कुमार की कोई अन्य मजबूरी है? अब तो माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात जो पूर्व सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के जो संकेत दिए हैं, अब तो ऐसा ही खुल करके सामने आ रहा है कि अब हो सकता है कि इसी बात पर जो डील हुआ हो जिसकी वजह से वक्फ संशोधन बिल को सपोर्ट और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। और ये खुल के ये बात कही जा रही है। तो ये बात खुल करके है कि उन्होंने किसने कहा है, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि तो नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री, अश्विनी चौबे का बयान बीजेपी में नई राजनीति का संकेत। ये हम नहीं या कोई अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बक्सर से है और उन्होंने कहा, एबीपी न्यूज में लिखा है कि अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका निभाई है।
अगर उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। यह सच है कि 1 या 1.5 साल तक महागठबंधन के अंदर रहे, बाकी सारा खेल एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार का गुजरा है। और एबीपी न्यूज में अश्विनी चौबे का यह बयान आया है। उनके बाद उन्होंने आगे लिखा है, अश्विनी चौबे की जगजीवन राम का लिया नाम। अब ये क्यों बयान दिया, ये भी मैं आपको बात सुनाता हूं कि यह बात उन्होंने पप्पू यादव के इस बयान पर कही कि क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से कम लड़ती है और कांग्रेस से ज्यादा लड़ाई लड़ती है। अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर पप्पू यादव के बयान पर जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका निभाई है और यदि उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो यह बिहार के लिए गर्व की बात है। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो यह बिहार के बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यह सम्मान जगजीवन राम के बाद बिहार के दूसरी बार मिलेगा। चौबे का यह बयान बिहार के राजनीतिक में हलचल मचा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के ऐसी चर्चाएं हैं। वो पप्पू यादव के पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे लोग धरा पर आते हैं और चले जाते हैं। अब इस बयान की जो संकेत है, इस संकेत को आप कैसे ले सकते हैं, आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।